नमस्कार दोस्तों, stockjourney.com के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो निफ्टी व्यू एनालिसिस का जो वीडियो है उसे मैं हिंदी में बना रहा हूं और आगे भी ज़्यादातर वीडियोस जो भी एनालिसिस वीडियो होंगे वो मैं हिंदी में ही बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का जो है रिक्वेस्ट आ रहा था और उन सब का ये कहना था कि हिंदी में यदि वीडियो बनाएं तो उसका रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ पाएंगे। तो मैंने भी यही डिसाइड किया है कि ज़्यादातर वीडियो जो है मैं जो एनालिसिस की जो वीडियोस होंगी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की या फिर निफ्टी व्यू पर जो भी एनालिसिस वीडियोस होंगी वो सभी मैं हिंदी में बनाऊंगा। और पीरियोडिकली मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश में भी बनाऊंगा, ताकि जो इंग्लिश ऑडियंस हैं, जो इंग्लिश समझते हैं और उन्हें हिंदी जो है समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, उनके लिए पीरियोडिकली जो है मैं इंग्लिश वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को सीखना समझोगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल जो हुआ था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कल निफ्टी व्यू के वीडियो में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज का जो मार्केट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की पॉसिबिलिटीज़ है। जो डेटा बन रहा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट आज जो हुआ काफ़ी वॉलेटाइल रहा पूरा दिन मार्केट। तो किस तरफ डायरेक्शन बनाया मार्केट ने वो कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आज का मोमेंट देख के हम लोग ये नहीं कह सकते कि निफ्टी ने जो है बेरिश मोमेंट या बेरिश जोन में निफ्टी चला गया या बेरिश मोमेंटम निफ्टी ने क्रिएट कर दिया। क्यों ऐसा नहीं कह सकते? क्योंकि मैं आपको भी बताता हूँ, आपको मैं लेके चलता हूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। आप ये देख रहे हो निफ्टी का ऑप्शन चेन है और निफ्टी आज क्लोज हुआ 15,767 रुपये 55 पैसे पे। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखो, आज का जो हमारा एटीएम है ऑलमोस्ट ये है हमारा 15,750 का जो लेवल है वो हमारा एटीएम का लेवल है। तो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों कि कल जो था क्या था कि कॉल साइड में हमें एटीएम जो आईटीएम स्ट्राइक प्राइस थी वहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही थी इस जगह पे, राइट। और उसके बाद हमें पुट साइड में एटीएम पे तगड़ी पुट राइटिंग दिख रही थी। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो हमें जो चेंज इन वाई का डेटा है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरफ मार्केट एक्चुअली में मूव कर रहा है। वही आपको सही डायरेक्शन बताएगा, उसी के बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ एक व्यू क्रिएट कर सकते हो कि अभी जो है ट्रेडर का जो माइंड सेट है वो किस तरफ रुझान ले रहा है, निफ्टी का जो मोमेंटम है वो किस तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आज का यदि मैं देखूँ तो आज का पूरे दिन की हम लोग यदि बात करें तो आज जो है मोर और लेस जो मुझे दिखा है कि हाई प्रीमियम पे जब हम शॉर्ट क्रिएट करते हैं तो हम एक सर्टेन पॉइंट पे आके प्रॉफिट को बुक करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इसी वजह से हम लोगों ने नोटिस किया है कि काफ़ी वीक से हर वेंसडे को हमें एक तगड़ी मूवमेंट दिखती है और हम थर्सडे को थोड़ी स्लो एक्सपायरी देखते हैं। पिछले वीक की बात करें यदि, तो पिछले वीक भी वेंसडे में हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला था, बट थर्सडे को जो है हमें बहुत ही साइडवेज मूवमेंट मिला। 40-50 पॉइंट्स का पूरा मूवमेंट हमें थर्सडे को देखने को मिला था लास्ट वीक की यदि आप बात करें तो। यदि लास्ट वीक का आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लास्ट वीक भी सिमिलर पैटर्न से निफ्टी ने ट्रेड किया था। वेंसडे में हमें इस तरह का मूवमेंट देखने को मिला था, फिर एंटायर वीक निफ्टी ने अपवर्ड मूव दिखाया। तो यहाँ पर भी देखो, ये डेटा आप देखोगे तो आज का जो मूवमेंट मुझे लग रहा है वो केवल और केवल एक तरह का एक प्रॉफिट बुकिंग, जो मैं कह सकता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग शायद हुआ है, जिसकी वजह से ये मोमेंट हमें दिख रहा है। क्योंकि पुट राइटिंग बहुत तगड़ी थी कल और आज हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है इस वाले पॉइंट पे कि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इनिशियल आवर्स में जैसे ही पुट जो यहाँ पर जो शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट था वहाँ पर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया, ये सोचकर कि जो अभी हर एक जो एक पैटर्न बन रहा है, हर एक वेंसडे को एक निफ्टी में मूवमेंट आती है और उस मूवमेंट की वजह जो है ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ठीक है, और अभी का यदि मैं बात करूं, अभी के करंट सिनेरियो में देखोगे तो अगेन एटीएम पे हमें जो है अच्छे खासे कॉल राइटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटर अभी बैठे हैं और कहाँ पर पुट राइटर है। तो ये हमारा एटीएम है, इसके इधर यदि हम देखें मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग हमें दिख रही है वो दिख रही है 15,800 पे, 70,944 का। उसके बाद हमें दिख रहा है 15,900 पे, 74,000। उसके बाद हमें दिख रहा है 63,000 की कॉल राइटिंग, 16,000
के स्ट्राइक प्राइस पे। यानी कहाँ कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है, जो मैक्सिमम ओआई का जो डेटा हमें कहाँ पर दिख रहा है 15,800 पे, ठीक है। उसके बाद हमें दिख रहा है 15,900 पे, उसके बाद दिख रहा है 16,000 पे। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको पुट साइड का भी डेटा एक बार देख लेते हैं कि पुट साइड की यदि बात करें तो पुट साइड में हमें जो मैक्सिमम जो ओआई दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, वो दिख रहा है हमें यहाँ पे 15,600 पे हमें दिख रहा है, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस पे हमें दिख रहा है। उसके बाद हमें जो दिख रहा है, उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये है 15,700 का। तो अब इससे हमें क्या समझना है कि जैसा आज का मार्केट हमने देखा कि आज के मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई है। लोगों ने अपने जो है जिन्होंने शॉर्ट किया था पुट साइड में, उन्होंने अपने आप को कवर किया, और इधर कॉल साइड में जिन्होंने शॉर्ट कवर किया था कल, उन्होंने भी आज यहाँ पे शॉर्ट ऐड किया। नए शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लोग निकले हैं मार्केट से। बट यदि यहाँ 15,750 पे देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ यहाँ पे पोजीशन भी क्रिएट होती हुई दिख रही है, और इन द मनी में जितने भी पुट राइटर्स थे वहाँ पर उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुक किए यहाँ पर, क्योंकि जैसे 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 मार्केट नीचे गिरने लगा तो यहाँ पर इनको प्रॉफिट बुक करना इनके लिए मजबूरी हो गई। तो इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे शॉर्ट बनाकर बैठे हुए थे। ज़्यादा प्रीमियम पर इन लोगों ने यहाँ पर पुट को शॉर्ट किया था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी होगी, थोड़ा डीप में जाकर देखकर ये चीज़ समझनी होगी कि क्या सिनेरियो हुआ, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम जो मार्केट का बन रहा है वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग है, और कोई ऐसा रीज़न नहीं था मार्केट को फॉल होने का। तो ऐसा आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मार्केट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पे 15,750 के बाद यदि आप देखो तो थोड़ा सा जो हडल हमें दिख रहा है अभी 15,800 हमें दिख रहा है। 15,800 पे हमें दिख रही है मैक्सिमम ओआई, चेंज इन ओआई भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे इस लेवल पे। तो कल का जो लेवल है वो देखने वाला होगा कि जो ये 15,800 का लेवल यदि टूटता है कल अप साइड में, तो हमें ये 15,900 के अराउंड हमें दिख सकता है निफ्टी जाता हुआ फिलहाल के लिए। और नीचे की साइड की बात करूं तो सबसे ज़्यादा हमें जो अभी दिख रहा है 15,700 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी भी, ठीक है। मैं कल आपसे डिस्कस कर रहा था कि 15,800 पे हमारा बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, तो 15,800 पे अभी भी हमारा उसी तरह का एक मोमेंटम बना हुआ है कि 15,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, ये नहीं टूटना चाहिए कल। यदि ये टूटता है तो उसके बाद अगेन हम 15,700 पे जाके सपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे, और 15,700 पे सपोर्ट हम देख रहे हैं। बट जो डेटा कह रहा है अभी, जो जिस तरह से ये डेटा बन रहा है, कल की जो एक्सपायरी है, जिस तरह से भी डेटा बन रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि जो कल की जो एक्सपायरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि 15,800 पे जितना तगड़ा यहाँ पे कॉल राइटिंग है और यहाँ पे एडिशन है, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि 15,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन हो सकता है। कल काफ़ी देर तक निफ्टी जो है 15,800 को क्रॉस करने में स्ट्रगल करे, और यदि इस 15,800 को क्रॉस करता है तो एक शार्प मूव में 15,900 पे दिखे, और 15,900 के अराउंड जाने के बाद निफ्टी हो सकता है वापस नीचे की तरफ आए। यानी एक जिगजैग मूवमेंट हमें कल फिर देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से डेटा क्रिएट हो रहा है। और जैसा मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप इस तरह का जो है व्यू आप लेकर चलते हो, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे थोड़े से बड़े मूवमेंट हमें दोनों तरफ देखने को मिलते हैं जनरली। तो कल भी आसार ऐसे ही दिख रहे हैं कि बड़े मूवमेंट हमें देखने को मिले, दोनों साइड में जो है अच्छे मूवमेंट देखने को मिले। और उसी तरीके से हमें अपने ट्रेड को प्लान करना है। ट्रेड को प्लान करने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें जो है चेंज इन ओआई का डेटा हमें ज़रूर मॉनिटर करना है। क्यों मॉनिटर करना है मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैं आज की जो मॉनिटरिंग है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो आज का ये एक्सेल फाइल है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो निफ्टी ओपन हुआ था 15,847 पे ओपन हुआ था, हाई इसने 15,880 का बनाया, लो 15,742 का बनाया। तो चलिए मैं आपको आज की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, आज की जो डेटा जो हम लोगों ने मॉनिटर किया वो मैं दिखाता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे कि आज किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट करा। तो 9:17 पे हम लोगों ने पहला डेटा रिकॉर्ड किया। जो पहला डेटा आप देखोगे जो हमारे पास आया वो वहाँ पर हमें दिखा 4,40,000 पुट राइटिंग, और यहाँ पे 7,44,000। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये नेक्स्ट 5 मिनट में ये इसका डबल हुआ, सीधा इधर भी डबल हुआ। फिर यहाँ से ये 8 के बाद सीधे 19 हुआ, तो एक अच्छा बड़ा इसने मूवमेंट मारा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखो 40% का मूव आया, फिर 16% आया। तो ये जो शुरुआती का जो टाइम था इस यहाँ तक, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक
तो यहाँ तक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा दिख रहा था कि भाई यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर हमें देखा कि यहाँ से ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ऑलमोस्ट एक टाइम पे ये एकदम साथ साथ डेटा इसने कवर अप कर लिया। पुट साइड में जो कम था वो अचानक इसने जो है पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पे ये एक संकेत यहाँ पर आ रहा था कि पुट साइड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो जैसे जैसे पुट साइड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वहाँ पे प्रीमियम बढ़ा। तो जब प्रीमियम बढ़ा वहाँ पर, तो यहाँ से जो है जो पुट साइड के जो ट्रेडर्स थे यहाँ पे, वहाँ पर उन्होंने उसको पुट को कवर करना चालू किया। और क्या हुआ, पुट को कवर करना चालू किया और कॉल साइड में जो डेटा हमें बढ़ता हुआ दिखने लगा। यहाँ से तुरंत बाद देखोगे कि यहाँ लगातार हमें जो है इस तरफ गिरता हुआ नज़र आया और यहाँ पर हमें जो है बढ़ता हुआ नज़र आने लगा डेटा। और जब इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आने लगा और यहाँ पे हमें लगातार 3 इन रो पुट बाय आया, तो हमें ये समझना चाहिए था यहीं पर ही कि यहाँ से मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है और यहाँ से हमें एक पुट बाय एंट्री बन रही थी एज पर दिस एक्सेल फाइल। और यदि आप इस तरीके से यहाँ पे आप एक पुट एंट्री बना के चल रहे हो तो नीचे आप देखोगे कि 15,800 के अराउंड यहाँ से जब ये घटना चालू हुआ तो यहाँ पर ही यदि हम पुट बाय को करते हैं तो थ्रू आउट द डे क्या हुआ। तो यहाँ से सभी लोग देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से इसमें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सिग्नल यहाँ पर आया था कि पुट बाय शुरू से तो आ ही रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए आप जब इस तरह का डेटा देखते हो कि भाई डेटा जो ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहे हो, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव होने लग गया और 3 इन रो यहाँ पर आना चालू हो गया, उसके बाद हम थोड़ा सा और श्योर हो जाते हैं। उसके बाद मार्केट ने पूरा मोमेंटम दिखाया, गिरता हुआ दिखा है मार्केट हमें। बीच में 15,772-73 के आसपास गया, 762 के आसपास यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ से गया 830 से। तो आप यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद बीच में एक मोमेंटम दोबारा बना था ऊपर आने की तरफ मार्केट का, तो वहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पर ये मार्केट ऊपर आने का यहाँ पे इसने दिखा रहा था। तो आप ये देखो, तो बेसिकली आप ये देखो कि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में जो है डेटा एकदम जो है चेंज हो गया और कॉल साइड का डेटा बढ़ने लगा। जब इस तरह का मोमेंटम आप देखते हो तो जब भी कोई अभी भी आपको थोड़ा सा अप मूव आ रहा है, कहीं पर इस तरह का डेटा आपको दिख रहा है कि भाई ये थोड़ा सा जो है अप साइड, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पुट राइटिंग जो है कॉल साइड में डेटा यहाँ बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। तो यदि प्राइस थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हमें उसको एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी हमें देखनी चाहिए ऐसे मोमेंटम में। और जब तक हमें कोई बहुत ज़्यादा डेटा में चेंज नहीं नज़र आ रहा है तब तक हमें अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहिए यदि हम जो है सही साइड में बैठे हुए हैं। तो हमें आज बहुत सारा मिक्सअप डेटा दिखा है। कभी यहाँ पर हमें देखो कॉल में यहाँ पे कमी देखने को मिली है, तो वहाँ से जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया है। और जब इसके बाद फिर वापस हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉल साइड का डेटा घटा और पुट साइड में अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो हमें यहाँ से एकदम से मार्केट ऊपर की तरफ हमने देखा कि 15,800 से 15,822-23 तक गया, जो हमें यहाँ पर डेटा पे दिख रहा है। तो और यहाँ पर भी देखो आप कॉल बाय का सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब इस तरह के कॉल बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जब भी आप इस तरह के सिनेरियो में कॉल बाय यदि लेते हो, 15,800 क्रॉस करने पर आप लेते हो और आप जब इतना डिफरेंस डेटा में देख रहे हो तो आपको अलर्ट रहना है। वो आपके लिए एक तरह का क्विक ट्रेड होगा कि आप थोड़े से पॉइंट्स के लिए उसमें कॉल बाय कर रहे हो यदि आप इस डेटा के हिसाब से चल रहे हो। अदरवाइज आप इस अप मूव को एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी समझकर यदि आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद यदि आप इसको समझो कि आपने यहाँ पर जो अप मूव आया उसको सेल ऑन राइज लेके पुट बाय किया होता तो आप जो है एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर बना सकते थे। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि साथ साथ जब आप जो है चार्ट पर थोड़ा सा यदि नज़र डालोगे कि आज का जो चार्ट किस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप यहाँ देखो पहला जो कैंडल यहाँ पर बना था अप मूव का, उसके बाद सेकंड कैंडल में हमें बहुत ही बढ़िया सिग्नल यहाँ पर मिला। ये यहाँ पर देखो 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे हमें क्लोजिंग तो ऑलरेडी मिल ही रही है, प्लस वीवैप उसके नीचे क्लोज हो रहा है जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने RSI को भी इस बार ऐड किया है कि 50 मिनट पे भी यदि हम RSI को देखेंगे थोड़ा सा और हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो क्योंकि आजकल का जो मार्केट है एकदम से ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारे पास जो पैरामीटर थोड़े हमारे और स्ट्रांग हो जाए तो हमें और बेटर सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखो थर्ड कैंडल पे ऑलमोस्ट सेकंड कैंडल पे यहाँ पे हमें सब कुछ सिग्नल बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। बेसिकली आप मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो इस जगह पे और यहाँ पे आप ये देखो, ये जैसे ही क्लोज हुआ यहाँ पे हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से सेकंड कैंडल में ही यहाँ पे
हमारा जो पैरामीटर है उसको उसने पूरा कंप्लीट किया है, इसको यहाँ पे क्लोज किया है, इसको यहाँ पे क्लोज किया है, और उसके बाद ये धड़ाम से नीचे गिरा है, पूरा ऑल द वे नीचे गया है, और थोड़ी देर यहाँ पे इसने साइडवेज मूवमेंट दिखाई है। और यहाँ पे ये जब मैंने आपको बताया था कि डेटा पे जब हमें इतना स्ट्रॉन्ग डेटा हमें दिख रहा है और हमें कोई भी अप मूव आता है, यदि हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं तो हम उस अप मूव को एक अपॉर्चुनिटी हमको समझना चाहिए कि वो अप मूव कहाँ तक जा रहा है। अब अच्छा, एक अप मूव अभी हम लोगों ने क्या नोटिस करा है कि दोस्तों कि जब भी हमारा वीवैप के ऊपर जाता है तो हमें एक चीज़ ये समझनी चाहिए कि वीवैप के ऊपर हमें जो क्लोजिंग मिल रही है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखता है कि यहाँ से शायद मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो जनरली हम इसको कंसिडर करते हैं फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट अभी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ट्वीक बताऊंगा कि आप उसको RSI के थ्रू कैसे हैंडल कर सकते हो। क्या ये अप मूव सही है, इसको हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे RSI आप देखो कि जब भी RSI जो 50 के ऊपर जब जाता है तो 50 के ऊपर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग हमें अप मूव या डाउन मूव हमें दिखता है, बट एक 50 के ऊपर जाने के बाद भी कहाँ से वो बैक मार सकता है ये हम देख सकते हैं। पिछले सपोर्ट या ग्रीन लाइन देखो कि पहले इसने इस तरह का मोमेंटम कितनी बार दिखाया है। तो आप देखो यहाँ पे 50 से लेके जो है 55 की रेंज में, जब RSI 50 से 55 की रेंज में जाता है तो वहाँ से काफ़ी बार रिवर्सल आने के जो चांसेस होते हैं और आए हैं। देखो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर जब इसको इसने ब्रेक करा तब उसके बाद जो है इसने इस तरह का रैली दिखाई, फिर इसके बाद ये यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से 55 के बाद फिर ये ऊपर आया, फिर यानी इस जोन में ये बहुत देर तक यहाँ पर इसने ट्रेड किया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब ये ऊपर गया तो जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं रहता है कि ये बिल्कुल ऊपर जाएगा। फिर जैसे क्योंकि आज के सिनेरियो में भी यही हुआ कि जब ये यहाँ से इसने थोड़ी देर यहाँ पर ट्रेड किया, ऊपर की तरफ इसने थोड़ा मोमेंटम दिखाया और डेटा हमारा पूरा नेगेटिव था, तो हमें यदि बाय साइड में लेना है तो हमें थोड़ा डबल श्योर होना है कि यहाँ से यदि ये ऊपर जाएगा और इस ग्रीन लाइन को यदि ये ब्रेक कर रहा है तभी हमें थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और या फिर हमें जो है इसको एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी इसको हमें समझना चाहिए और यहाँ से हम एक सेल ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा, क्योंकि डेटा ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव बना हुआ था। चेंज इन वाई पुट राइटिंग में बहुत ज़्यादा कम थी और कॉल साइड में बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर एक हमें जो है साफ क्लियर पिक्चर दिख रही थी कि डेटा जो है बेरिश साइड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज पर्टिकुलर डे के लिए। तो वहाँ पे इस तरीके से आप जो है एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटीज़ को आप समझ सकते हो। भले यहाँ पर ये वीवेव के ऊपर क्लोज हो रहा है मगर यहाँ पर इसने इसके ऊपर जो है इंडिकेशन नहीं दिया। यदि ये इसके ऊपर चला जाता तो फिर हम वहाँ पर शॉर्ट बाय कॉल ही बनाते, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं समझते। तो आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा ज़रूर कि आप किस तरीके से डेटा एनालिसिस को अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ ऐड करके अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। तो आई होप कि आप सभी को एनालिसिस पसंद आई होगी। यदि आप सभी को पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिले और मैं डेली बेसिस पे इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।